और धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां होटल वसुंधरा के कर्मचारी आशीष मोदक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। होटल के स्टाफ रूम में गमछे से उसने फांसी लगाई और अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक का आशीष टुंडी का रहने वाला बताया जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र के हीरापुर की यह घटना। और आपको बताएं कि ये होटल जेएमएम नेता और उद्योगपति अमितेश सहाय का है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। और अभिषेक है हमारे साथ, हमारे सहयोगी अपडेट के साथ। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए विवेक, ये जो घटना घटी है ये कहीं ना कहीं दोस्ती के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि सजा करने की घटना है, क्योंकि जिस तरह का सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है उसमें एक दिनेश रवानी और उसकी पत्नी कौशल्या देवी पर आरोप लगाया है मोदक ने। और उसने साफ तौर पर लिखा है और उस पत्र में इसने जिक्र किया है, अपने माता पिता बहन सभी को संबोधित करते हुए लिखा है कि वो चोरी छिपे पैसे जो है, एक बड़ा रकम जो है करीब 5 लाख रुपए की रकम उसने दिया है दिनेश को और उसकी पत्नी कौशल्या देवी को। यह कहकर पैसा दिया गया कि ईका की पथाई में काफी काम में जो है रकम में काफी फायदा है। दूसरे धंधे के बारे में बताया कि उसने काफी फायदा है। तो उसमें वो धीरे धीरे रकम और चोरी छिपे देते रहा और बाद में उसे आत्मग्लानि का एहसास हुआ है कि वो अपने माता पिता से छुपाकर इतने बड़ा रकम दिया और वो दोस्त उसका पैसा नहीं चुका रहा है। तो ये सब कारणों को जिक्र किया है उसने अपने सुसाइड लेटर में। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। उसने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करके अभी पीएमसी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जो अभी तक मामला सामने आया है उसमें साफ जिक्र है कि आशीष ने अपने दोस्ती यारी में जो पैसे दिए थे वो दगाबाजी के बाद वो इतना आहत हुआ है कि आत्मग्लानि के बाद उसने देर रात खुदकुशी कर ली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। गर्लफ्रेंड की ख्वाहिशों ने अपराधी बना दिया। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत में ही अपराधियों का एक ऐसा गिरोह रांची पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसके सदस्य अपनी प्रेमिका के लिए अपराध को अंजाम दिया करते थे। सिर को कपड़े से ढके ये चारों युवा आशिक भी हैं और अपराधी भी। अपनी प्रेमिकाओं की ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में इन्होंने अच्छी भली जिंदगी छोड़ अपराध का रास्ता अख्तियार कर लिया। लालपुर पुलिस ने इन्हें मोबाइल स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 महंगे मोबाइल फोन, एक बाइक और कई गाड़ियों के नंबर प्लेट समेत हथियार भी बरामद किए गए हैं। भी 2-3 मोबाइल जो है वो झपट्टा मारी गई है। इसी के आलोक में हम लोग ने चेकिंग किया, जिसमें से एक बाइक में 3 सवार लड़के जो है वो हम लोग को पकड़े गए। उनके पास सस्पिशियस कंडीशन उनके पास था और कुछ मोबाइल जो है उनके पास मिला। अचानक जब हम लोग उससे पूछताछ किए कितना मोबाइल क्या करते हो, तो फिर इनकी गतिविधि थोड़ा संदिग्ध हो गई। ठोस जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तब इन लोगों ने अपना कबूला कि इनका काम बेसिकली झपट्टा मारने का। पूछताछ के दौरान युवकों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी प्रेमिकाओं को महंगे गिफ्ट देने के चक्कर में स्नैचिंग शुरू की और बाद में इसे पेशेवर तरीके से अंजाम देने लगे। 1.5 साल में इन्होंने युवतियों को निशाना बनाया और दर्जनों मोबाइल छीने। खास 2 चीज़ है कि ये लोग जो हैं गर्लफ्रेंड को मेंटेन करने के लिए जो है ये लोग झपट्टा मारने का काम करते थे और अभी तक जो उभर करके आया है कि ये लोग पेशेवर हो गए हैं और काफ़ी घटनाओं का अंजाम दिया है। इनका मकसद भले ही प्रेमिकाओं का दिल जीतना था, लेकिन इनके अपराध ने इनकी मोहब्बत के सफर को वैलेंटाइन वीक की शुरुआत में ही दफन कर दिया। मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, रांची। चतरा जिला एक बार फिर तस्करी के लिए कुख्यात हो रहा है। कभी उग्रवादियों की शरण स्थली और उद्गम स्थली रही चतरा में पिछले 1 दशक से अफीम की खेती हो रही है और जो आज भी बदस्तूर जारी है। मिनी अफगानिस्तान बना चतरा। अफीम की खेती जोरों पर। अफीम से बन रही है ब्राउन शुगर। गोरख धंधे में पुलिस भी शामिल। ये नजारा है झारखंड के चतरा जिले का, जो इन दिनों मिनी अफगानिस्तान की शक्ल ले चुका है। जिले के कुंदा, प्रतापपुर,
हंटरगंज, जोरी, राजपुर, सिमरिया, लावालंग और चतरा सदर थाना क्षेत्र के हजारों एकड़ वन भूमि पर पोस्ता यानी अफीम की फसलें लहलहाती नजर आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तस्करों से मिलीभगत कर पोस्ते की खेती से अफीम और फिर अफीम से ब्राउन शुगर तक बनाने का घोर धंधा चतरा पुलिस के संरक्षण में तेजी से फल फूल रहा है। तो कितना दिन पहले लगा खेती आई अफीम वाला? तो बड़े दिन से लगा हुआ थी। अब पैसा वैसा तो नहीं देवा हो सब आवा तो खेती करे वाला? हाँ, हमें नौकरी कमाई से पैसा देवे। और तूने गांव वाला कोई पैसा नहीं देवा तो? कोई हमें पैसा न दिए न लिए हमके। जिले में व्यापक पैमाने पर हो रही अफीम की खेती के संबंध में अब जिला प्रशासन से ईटीवी ने सवाल पूछे तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती की संभावनाएं सामने आ रही है उन क्षेत्रों को पहले हॉटस्पॉट मैपिंग करवा कर वहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पर अफीम की सूचनाएं आ रही है उन क्षेत्रों को फोकस करके पहले कार्रवाई किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम सुनिश्चित करेंगे कि हम लोग व्यापक पैमाने पर इस अफीम की विनष्टि की ओर आगे बढ़े और केसेस को दर्ज करें। लगातार अलग अलग प्रखंडों में प्रतापपुर, कानाचट्टी, लावालौंग वहाँ पर स्थानीय लोगों के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हुए खेती नष्ट करने की कार्रवाई, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित कर FIR दर्ज करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ये तस्वीर सिर्फ चतरा में ही नहीं बल्कि झारखंड के कई इलाकों में देखने को मिलती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण नक्सली अपनी आमदनी के लिए बेखौफ जहर को बोते हैं और पैसे कमाते हैं। अफीम तस्करों ने सर्वाधिक वैसे जगहों पर खेती करवाई है जो कि नदी के किनारे है और पूरी तरह जंगलों के बीचों बीच है और पुलिस की सांठगांठ भी ये अफीम की खेती में रहता है। ऐसा माना जाता है कि पुलिस और नक्सलियों और अफीम तस्करों की टिकरी के कारण ही अफीम की खेती होती है। संतोष कुमार, ETV न्यूज। और अरवल से बड़ी खबर है जहां अपराधियों के भय से 6 दिन से बैंक में लटका है ताला। बैंककर्मियों को रंगदारी और जान मारने की धमकियां मिली गई हैं और शिकायत के बाद अब तक नहीं हो पाई है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई। करपी के अय्यारा इलाहाबाद बैंक शाखा का ये मामला है। तो अरवल से बड़ी खबर जहां अपराधियों के भय से 6 दिन से बैंक के ताले नहीं खुले हैं और बैंक कर्मियों को रंगदारी और जान से मारने की धमकी दी गई है। अभी तक शिकायत के बाद कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। करपी के अय्यारा इलाहाबाद बैंक शाखा की ये घटना है। तो अरवल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये खबर है कि बैंकों के ताले भी लगे हुए हैं इस भय से, अपराधियों के भय से, और अपराधियों ने जो धमकियां दी हैं उसमें जान से मारने तक की धमकी दी गई है। हालांकि इस धमकी के बाद जो बैंकर्स हैं सहमे हुए हैं और 6 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। बैंक लॉक है, बैंक पर ताला लटका है और ऐसे में अभी तक शिकायत दर्ज जरूर कराई गई है लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। करपी की ये घटना है। अनिरुद्ध हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ। अनिरुद्ध, अपडेट क्या है? बैंक में ताला लटका है अभी या फिर ताले को खोलने की कवायद जारी है? अनिरुद्ध, और कैमूर से खबर है जहां मिट्टी का खदान धंसने से 5 महिलाएं घायल हो गई हैं। 3 महिलाओं की स्थिति गंभीर है। सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। भुरकुंडा पहाड़ी में मिट्टी निकालने के दौरान ये गंभीर हादसा हुआ है। तो कैमूर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां 3 महिलाओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मिट्टी की खुदाई करने के लिए गई थी भुरकुंडा पहाड़ी में और इसी दौरान ये हादसा हो गया और खदान को धंसने से 5 महिलाएं घायल हो गई हैं। तो बड़ी खबर कैमूर से जहां मिट्टी का खदान धंसने से 3 महिलाओं के घायल होने की खबर है। तीनों की स्थिति गंभीर है।
बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भुरकुंडा पहाड़ी में मिट्टी निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। किशनगंज में शराबबंदी के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। जो महिलाएं पहले शराब बनाती थीं वो आज मशरूम की खेती कर अपने परिवार का पोषण कर रही हैं। मशरूम खेती की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें किशनगंज के महीन गांव की हैं। बड़ी बात यह है कि ये खेती पुरुष नहीं, गांव की महिलाएं करती हैं। वो महिलाएं जो पहले देसी चुलाई की शराब बनाती थीं और अपने परिवार का पोषण करती थीं। लेकिन शराबबंदी का असर देखिए कि आज मशरूम उद्योग से जुड़कर समाज और प्रदेश के विकास में सार्थक योगदान दे रही हैं। दारू बनाते थे, दारू बनाने छोड़ दिए हैं। अभी इसलिए कि मशरूम शुरू किए हैं। वाल खरीद के कुट्टी काटते हैं, कुट्टी काट के अभी मशरूम बनाते हैं, बेचते भी हैं 90 रुपया किलो। शराब बनाने छोड़ दिए हैं, अभी सब खेती करते हैं। ये सब करके अच्छा लगता है। मशरूम उत्पादन से महिलाओं को जोड़ने का काम किशनगंज के कृषि विज्ञान केंद्र ने किया है। आज उनकी सफलता पर कृषि वैज्ञानिक भी खुशी जता रहे हैं। और पहले जो गलत धंधे में थे, शराब के धंधे में थे, उनको छोड़कर और वो ये व्यवसायिक खेती की तरफ बढ़ के और एक आमदनी का उनका अच्छा स्रोत हो रहा है। और सिर्फ महीन गांव ही नहीं, उसके साथ साथ आसपास के अन्य गांवों में भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। शराबबंदी ने अपना असर दिखा दिया है। इस सामाजिक बदलाव को टिकाऊ कैसे बनाया जाए, ये सोचना फिलहाल किशनगंज जिला प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। ETV न्यूज के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट।